दोस्तों, महाशिवरात्रि में गलती से भी ये व्रत कभी मत रखना और ना ही महाशिवरात्रि पर ये 5 गलती करना, नहीं तो पूरी जिंदगी बर्बाद रहोगे। भगवान भोलेनाथ हमेशा के लिए रुष्ट हो जाएंगे। यह गलती नज़रअंदाज बिल्कुल मत करना। दोस्तों, महाशिवरात्रि किसी भी शुभ मुहूर्त पे पड़े, आपसे निवेदन है कि ये गलती कभी मत करना। महाशिवरात्रि के दिन खास तौर से व्रत रखते समय आपको यह ध्यान रखनी चाहिए, महाशिवरात्रि हो या शिवरात्रि हो, इस दिन आपकी ये 5 गलतियाँ आपकी मुसीबतों को बढ़ा सकती है। इस दिन माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा शुभ काल के दौरान करनी चाहिए। ऐसे में हम ये जानते हैं शिवरात्रि पर क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित ना हो। तो चलिए आइए जानते हैं शिवरात्रि के दिन क्या करें। आप शिवरात्रि के दिन व्रत करें और सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहने। शुभ काल में जाकर भगवान भोलेनाथ को जल एवं दूध से पूजन करें। इस दिन भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। साथ ही इस दिन आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। अगर आपने व्रत किया है तो केवल फल खाकर ही व्रत को पूरा करें। सके तो फलहार रहकर ही अपना व्रत को पूरा करें और दूसरे दिन अनाज खाएं। और साथ ही अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप एक समय में भोजन खा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पे सदा बनी रहे। सच्चे दिल से इस नियम को मानने वाला व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय होता है। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि भगवान भोलेनाथ क्रोधित ना हो। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, महाशिवरात्रि के दिन मांस मदिरा का सेवन कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन देर तक कभी न सोएं, ऐसा करने से आपका भाग्य बिगड़ सकता है। भोलेनाथ रुष्ट हो सकते हैं। शिवरात्रि के दिन दाल चावल पकवान इत्यादि नहीं खाने चाहिए। इस दिन केवल फल दूध चाय कॉफी का ही सेवन करनी चाहिए। अगर आप भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन गलती से भी काले वस्त्र को नहीं पहनने चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा कलर या लाल रंग का ही पहनाव करें। ऐसा कलर बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। और साथ ही इस दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, अन्यथा भगवान भोलेनाथ का क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। और साथ ही इस दिन जितना हो सके दान पुण्य करनी चाहिए। अगर भगवान भोलेनाथ को खुश करना है तो ये बातें गांठ बांध कर रख लेनी चाहिए। ये पाप कभी मत करना। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूलकर भी ये चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए, तो जिंदगी भर आपको किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपका व्रत टूट भी सकता है। भगवान भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं। ये चीजें जान लीजिए, अन्यथा आपका व्रत करने का कोई लाभ नहीं होगा। दोस्तों, चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं। नंबर 1, पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का अर्धांगिनी है। भगवान विष्णु शालिग्राम की पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग होता है। प्रयोग शिवलिंग पर वर्जित है। साथ ही आपको पाप का भागीदार बना सकता है। ऐसा अनर्थ कभी मत करना। दोस्तों, नंबर 2, सिंदूर। सिंदूर एक प्रकार से श्रृंगार की वस्तु है जो हर एक सुहागिन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाती है और इसके साथ ही सभी देवियों को चढ़ाया जाता है। परंतु भगवान भोलेनाथ वैरागी है और महाकाल है, इसीलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। ऐसा पाप आप कभी मत करना। दोस्तों, नंबर 3, शिवरात्रि के पावन अवसर पर आपको जितना हो सके भगवा रंग पहनना चाहिए। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन काले वस्त्र को पहनने से बचना चाहिए और साथ ही मंदिर में कभी भी काले वस्त्र पहनकर नहीं जाने चाहिए। दोस्तों, नंबर 4, सभी देवी देवताओं को पूजन में हल्दी का प्रयोग होता है, परंतु कुछ का मानना है विनाश के देवता भगवान भोलेनाथ जी को कभी भी हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक होता है। दोस्तों, नंबर 5, पौराणिक कथाओं के अनुसार केतली के फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि एक बार केतली के फूल ने भगवान ब्रह्मा का झूठ में साथ दिया था। यह बात जानकर भगवान भोलेनाथ ने आकर केतली के फूल को श्राप दिया था। दोस्तों, नंबर 6, पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर नारियल को कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। नंबर 7, शंख जल। भगवान भोलेनाथ शंखचूर असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु का भक्त था, इसीलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, भगवान शिव की नहीं। दोस्तों, तो नंबर 8, तिल। माना जाता है तिल का उत्पत्ति भगवान भोलेनाथ के मैल से हुआ था, इसीलिए भगवान भोलेनाथ को तिल को नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 9, भगवान भोलेनाथ को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसीलिए ये भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ता है।
आप ऐसा अनर्थ मत करना। चावल चढ़ाने से पहले उसे ध्यानपूर्वक देख लेना, कहीं चावल टूटा हुआ तो नहीं है। खास तौर से शिवरात्रि के दिन ऐसा करने से किस्मत चमक जाता है। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, नंबर 11, गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकली और शिव भगवान के जटाओं से निकली हुई धरती पर उतरी है, इसीलिए सभी कार्यों में गंगा पवित्र है। गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से मानसिक शांति और यश की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नंबर 12, गन्ने का रस प्रेम का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। दोस्तों, नंबर 13, 3 पत्तों वाला बेलपत्र। 3 पत्तों वाला बेलपत्र जो कटा सटा नहीं हो, ऐसा भोलेनाथ को चढ़ाए। 3 पत्तों वाला बेलपत्र ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बेलपत्र चढ़ाने से हमें अत्यंत ही लाभ मिलता है। दोस्तों, अगला है धतूरे का फूल। धतूरे का फूल भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। इसका कारण ये होता है, ये सफेद होता है और औषधीय कारण से ये गुणकारी होता है। मानसिक शांति के लिए धतूरे का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करें। दोस्तों, ग्रहों के कारण घर में सुख शांति और क्लेश है और साथ ही अत्यंत परेशानियां चल रही है, उसको दूर करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को नाग नागिन के जोड़े अर्पित करें। इससे काल सर्प दोष और नाग दोष समाप्त होता है। दोस्तों, नंबर 16, भगवान भोलेनाथ के सिर पर चढ़े विष के समान को कम करने के लिए धतूरे का प्रयोग किया गया है, इसीलिए भगवान भोलेनाथ को धतूरा भी प्रिय है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिवलिंग पर धतूरा भी अर्पित करें, इससे शत्रुओं का नाश होता है और साथ ही धन संबंधी मामलों में उन्नति होती है। दोस्तों, नंबर 17, भांग भोलेनाथ को अति प्रिय है। इस शिवरात्रि के पावन अवसर पर भांग के पत्ते को पीसकर दूध या जल में घोलकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, इससे रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर क्या खाना है। देखिए, जो महाशिवरात्रि होती है वह गंगा जल की तरह पवित्र मानी गई है। हमारे हिंदू शास्त्रों में शिवरात्रि का अत्यंत महत्व है। यह पर्व फागुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को मनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी है, वो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेलपत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ शीघ्र गुस्सा भी हो जाते हैं। जहाँ भोलेनाथ को कुछ चीजें प्रिय है, वहाँ कुछ ऐसा भी है जो भोलेनाथ को अति प्रिय नहीं है, और कुछ चीजें ऐसी है जो भगवान भोलेनाथ का पूजा में ना प्रयोग करने से भगवान का पूजा अधूरा रह जाता है। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अनजाने में अगर भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं तो उससे भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं। शिव जी का पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर क्या करें क्या ना करें, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है, और साथ ही कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय नहीं है, और साथ ही कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को भूलकर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर क्या करना चाहिए जिससे कि भगवान भोलेनाथ का और माता पार्वती का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सफेद फिर लाल वस्त्र पहनकर पूजा करें, ये बहुत ही लाभदायक होता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले हुए वस्त्र पहने। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिवलिंग का पूजन जरूर करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शिवलिंग का पूजा करने से भोलेनाथ और माता अति प्रसन्न होती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का अर्थ है भगवान भोलेनाथ को रात्रि में पूजन करना। इससे भगवान भोलेनाथ अति जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और साथ ही आपको मनचाहा वरदान देते हैं। महाशिवरात्रि में भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती का भी पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही चढ़ाएं। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। बेलपत्र एक पत्ता नहीं माना जाता, एक डंडी में जो 3 पत्ते जुड़े हुए हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक डंडी में जुड़े हुए 3 पत्ते ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उस पे ओम बनाएं या फिर ओम नमः शिवाय लिखकर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को अक्षत जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि में जागरण अवश्य ही करना चाहिए, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और नंदी जी की और साथ ही माता पार्वती का पूजन अवश्य करनी चाहिए, अन्यथा आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा।
और साथ ही इस दिन बैल को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी का रूप माना जाता है, जो कि हमारे भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इन कार्यों को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बरसती है। आइए अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या क्या खाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि व्रतधारी को धतूरा अवश्य ही खा लेना चाहिए, भले आप थोड़ा सा ही मुंह में क्यों न डालें, इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप भांग नहीं खाते तो इसे थोड़ा बहुत चख लें, अन्यथा आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। साथ ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आपको प्राप्त हो सके। बहुत सी चीजें इस दिन के व्रत में ऐसी होती है जो आपको नहीं खानी चाहिए, और इसके साथ ही एक चीज ऐसी है जो महाशिवरात्रि के दिन आपको जरूर खानी चाहिए, ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, एक बेलवा उपवास रख के कई लोग सात्विक भोजन करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत अगर आप करते हैं तो इस चीज को ध्यान रखें, आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके लिए आप अनार या संतरे का सेवन कर सकते हैं या उसके जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन गन्ने का जूस मत पीजिए। महाशिवरात्रि के दिन फलाहार पपीता, खीरा, केला वगैरह खा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और साथ ही हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में। मगर अभी तक अगर आप चैनल अपने रिताई भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें। तो फिर मिलते हैं आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में। नमस्कार।